हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सीक्वेंस है 2 7 12 डॉट 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 टू n टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे जो टर्म्स है दैट मीन्स 10 है। n क्या है हमारा? n इज इक्वल्स टू 10। a है हमारा 2, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 7 माइनस 2, डिफरेंस क्या हो गया? 5। ओके, अभी सम ऑफ टर्म्स निकालना है। सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला पता है आपको? एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 10, ए की जगह आई विल पुट 2, एन की जगह 10 माइनस 1 और डिफरेंस की जगह 5। ओके, तो ये मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 1 इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस ऑफ 4, कटिंग हो जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 4 दैट इज 49। ओके, एंड 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 245। क्वेश्चन नंबर 2 इज the sequence is minus 37 minus 33 minus 29 dot 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 to 12 terms. Okay, अब आप यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है? a is minus 37. Okay, difference second term minus first term that is minus 33 minus of minus 37. Okay, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 37 माइनस 33 ये हो जाएगा, डिफरेंस हमें आ जाएगा 4. ओके, 12 टर्म्स बोल रहा है, दैट मीन्स n is 12 ओवर हियर. ओके, अभी सम का फॉर्मूला आपको पता ही है। एस एन क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 12 ओवर 2, ए की जगह पे पुट करूंगी माइनस 37 प्लस एन माइनस 1, एन इज 12 माइनस 1, डिफरेंस इज 4। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा माइनस 74। ओके, 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये कटिंग हो जाएंगी। 12 2 6 ज़ा 12। ओके, माइनस 74 प्लस ऑफ 44, ये आ जाएगा हमें वैल्यू माइनस 74 प्लस 44 इज माइनस 30। ओके, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा माइनस 180। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 1 ओवर 15 1 ओवर 12 1 ओवर 10 डॉट 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 टू 11 टर्म्स। यहाँ पे टर्म 11 है, दैट मीन्स n is 11. ओके, a is 1 over 15, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अभी 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ये जो हमें एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 60। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60. ओके, so in table of 12 60 comes in how many multiple? It comes in 5 multiple. 5 के मल्टीपल में आ रहा है तो 5 multiplied by 1. ओके, अब 15 के टेबल में 60 कितने मल्टीपल पे आता है? 4, तो 4 will get multiplied with 1. तो ये हो जाएगा 5 minus 4 over 60. हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा 1 over 60. सम निकालना है, फॉर्मूला होता है n over 2 a plus n minus 1 into d. n क्या है? 11 है, a is 1 over 15, n is 11 minus 10, d क्या है? 1 over 60. ओके, सॉल्व करेंगे, ये हमें मिल जाएगा 2 over 15, 11 minus 1 is 10 over 60. ओके, 0 0 कैंसिल आउट। अब फिर से यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है। एलसीएम 15 और 6 का, तो 15 और 6 का एलसीएम 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो हमें एलसीएम मिलेगा 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो एलसीएम इज 30। ओके, अब 15 के टेबल में 30 कितने मल्टीपल पे आता है? 2 मल्टीपल पे आता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ओके, 6 के टेबल में 30 कितने मल्टीपल पे आता है? 5 पे आता है, 5 will get multiplied with numerator that is 1. ओके, और यहाँ पे 11 over 2 तो दिया हुआ है, तो 2 2 ज़ा 4 plus 5 over 30, ये हो जाएगा 11 over 2 into 9 over 30. तो कटिंग करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 33 over
20 सम. So let's see question number 2. Sequence है 7 plus 10 1 over 2 plus 14 plus dot 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 plus of 84. Okay. अब आप यहाँ पे देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या है 84. ओके, फर्स्ट टर्म a है 7, डिफरेंस निकाल लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो सबसे पहले 10 1 over 2 को सॉल्व करते हैं. ये क्या हो जाएगा 10 2 is 20, 20 plus 1 is 21 over 2. ओके, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे. डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 21 over 2 माइनस ऑफ 7. ओके, अभी यहाँ पे आप देखो तो एलसीएम हो जाएगा 2. 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 1 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर दैट इज 21. 1 के टेबल में 2 2 पे आता है, 2 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर दैट इज 7. तो हमें जो आंसर मिलेगा 21 माइनस ऑफ 14 over 2 दैट इज 7 over 2. डिफरेंस जो आएगा वो हमें मिलेगा 7 over 2. ओके, जैसे ही डिफरेंस 7 over 2 मिल गया है, हमें पता है कि यहाँ पे n हमें दिया हुआ नहीं है. लास्ट टर्म है a है, डिफरेंस है बट n नहीं है. तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज करके हम सबसे पहले n निकालेंगे. ओके, L है 84, a 7, n निकालना है, डिफरेंस है 7 over 2. ओके, तो ये हो जाएगा 7 over 2 n के साथ मल्टीप्लाई होके 7 over 2n माइनस 7 over 2. ओके, अब यहाँ पे फिर से हमने एलसीएम ले लेना है. ओके, 1 के टेबल में 2 कितने मल्टीपल पे आता है 2, 2 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ दैट इज 7. 2 के टेबल में 2 1 पे आता है तो एज इट इज 7n रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 84 इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14, 14 प्लस ऑफ 7n माइनस 7 over 2. ओके, तो 84 इज इक्वल्स टू 14 में से 7 गया, 7 प्लस ऑफ 7n over 2. 84 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 7 प्लस ऑफ 7n, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इज इक्वल्स टू 7 प्लस ऑफ 7n. ओके, 168 प्लस 7 इस साइड चला जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा 161 इज इक्वल्स टू 7n. तो n की वैल्यू हमें मिल रही है 161 over 7 दैट इज 23. ओके स्टूडेंट, जब हमें n मिल गया है, n हमें क्या मिला है 23, तो हमें निकालना है सम. तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी लास्ट टर्म गिवन है n/2 a प्लस l, n की जगह पुट करेंगे वैल्यू 23, ये हो जाएगा 23 over 2, a हो जाएगा 7, l इज 84. ओके, तो ये हो जाएगा 23 over 2, 84 प्लस 7 इज 91. जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो होगा 10461 over 2. Okay, the next question is we have to find the sum of 34 plus 32 plus 30 dot 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 plus of 10. Okay, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है हमारा 34, डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 32 माइनस 34 आ जाएगा -2. ओके, लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो है l. l कितना है 10. सबसे पहले हमने n निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. l की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10. ओके, a है 34, n हमें निकालना है, डिफरेंस है -2. सॉल्व करिए, तो ये -2 मल्टीप्लाइड बाय n इज -2n, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज +2. 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस 2 इज 36, -2n प्लस 36 इस साइन आ जाएगा, तो 10 माइनस 36 इज इक्वल्स टू -2n, तो ये हो जाएगा -26 इज इक्वल्स टू -2n. n की वैल्यू हमें मिल रही है वो है 13. जब हमें n मिल गया है, आपको ऑलरेडी पता है लास्ट टाइम गिवन है, सम का फॉर्मूला होगा n over 2 a plus l. ओके, n is 13 over 2, a is 34 and l is 10. तो 13 over 2 into 44 कटिंग हो जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करना, 13 into 22 आंसर आ जाएगा 286. होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, हमें पता करना है सम ऑफ द सीक्वेंस -5 -8 -11 डॉट 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 टू -230. ओके, a है -5, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -8 माइनस ऑफ -5, डिफरेंस आ जाएगा -3. यहाँ पे लास्ट टर्म है
-230। ओके, एन हमें निकालना है क्योंकि दिया हुआ नहीं है। फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की जगह वैल्यू पुट करेंगे -230। ओके, A की जगह -5, n की जगह हमें n पता ही नहीं है, एज इट इज रहने देंगे। डिफरेंस है हमारा -3। ओके, तो ये हो जाएगा -230 इज इक्वल टू -5 -3n माइनस माइनस प्लस 3। तो -230 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 हो जाता है -2। ओके, -2 इस साइड ले आएंगे, -230 प्लस 2 इज इक्वल टू -3n। इसका आंसर आ जाएगा -228 इज इक्वल टू -3n। ओके, माइनस माइनस की कटिंग हो जाएगी, n हो जाएगा 228/3, डिवाइड करते हैं, n की वैल्यू आ जाएगी 76। तो जब हमें n 76 मिल रहा है तो फॉर्मूला Sn होगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो n इज 76/2, a है हमारा -5 और लास्ट टर्म है हमारा -230। ओके, तो 76/2 ये हो जाएगा -235, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाइड बाई -235। आपको आंसर मिलेगा -8930 जब आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज L and AP given A is equals to 5, B is equals to 3, AN 50, find N and SN। ओके, A 5 है, D 3 है, AN है 50। फॉर्मूला यूज करेंगे AN is equals to A plus N minus 1 into D। AN है 50, A की वैल्यू 5, N हमें निकालना है, डिफरेंस है 3। ओके, 50 is equals to 5 plus 3 multiplied by N is 3N minus 3। 50 is equals to 5 minus 3 is 2 plus of 3N plus 2 इस साइड आ जाएगा। तो 50 minus 2 is equals to 3N, so 48 is equals to 3N। N की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16। ओके, जब N हमें पता है 16 है, फॉर्मूला होगा Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। n की जगह वैल्यू पुट करिए 16, a है हमारा ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। ओके, n is 16 minus 1 and difference 3। सॉल्व करेंगे, 5 2 are 10, 16 minus 1 is 15 multiplied by 3, 16/2 ये हो जाएगा 10 plus of 15 3 are 45, 16/2 ये हो जाएगा 55, so 16/2 multiplied by 55, 2 8s are 16, so 55 multiplied by 8 is 440 as your answer। Okay, so the next question is given A is equals to 7, A13 is equals to 35, find D and S13। Okay, यहाँ पे A13 है 35, that means formula क्या होगा, A plus n minus 1 into D is equals to 35। n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 13, a plus 13 minus 1 into d is equals to 35। तो इक्वेशन बनेगा a plus 12d is equals to 35। ये इक्वेशन 1। a की वैल्यू आप इसमें 7 पुट करो इंस्टेड ऑफ a, तो हमें जो मिलेगा इक्वेशन 12d is equals to 35 plus 7 इस साइड आ जाएगा। ओके, तो 12d is equals to 28, d is equals to 28/12। हम कटिंग करेंगे, डिफरेंस हमें मिल जा रहा है 7/3। ओके, जब डिफरेंस 7/3 है, हमें S13 निकालना है। S13 मीन्स व्हाट, ये जो 13 है ये क्या है, n है। फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a plus n minus 1 into d। n की जगह वैल्यू पुट कीजिए 13/2, 2a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 7, n की जगह 13 minus 1, डिफरेंस हो जाएगा 7/3। तो 13/2 ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 13 minus 1 is 12, 12 multiplied by 7/3, 13/2, 14 plus of 7 4 जा 28, हो जाएगा 13/2, 28 और 14 हो जाएगा ये आपको 42। तो 13 multiplied by 21 is 273। Hope this is clear। So the next question is A12 is equals to 37, D is equals to 3, find A and S12। A12 37 है, that means A plus n minus 1 into D is equals to 37। n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 12,
इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 11d इज इक्वल टू 37। चाहो तो आप डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हो, जैसे ये 12th टर्म है ना, एक आप 1 माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा a प्लस 11d। ओके, सिमिलरली d की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी हुई है 3, d की वैल्यू 3 पुट करिए, a प्लस 33 इज इक्वल टू 37, a की वैल्यू मिल रही है 37 माइनस 33, a की वैल्यू है 4। जब a की वैल्यू 4 है हमें S12 निकालना है। S12 क्या है, n over 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, S12 means what, n क्या है 12, n की जगह वैल्यू पुट करिए 12, a की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 4, n is again 12 माइनस 1 और डिफरेंस है 3। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 over 2, 4 2s are 8, 11 minus 3 is 33, ये 6 multiplied by 33 plus 8 is 41, this is 246 as the answer। okay, question number 4 is given a3 is equals to 15, s10 is 125, we have to find d and a10। okay, so a third is 50, फॉर्मूला बनेगा a plus n minus 1 into d is equals to 50, n की जगह वैल्यू पुट करिए 3, जो इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 50, इक्वेशन 1। ओके, अब S10 है 125, S10 इज इक्वल्स टू 125, फॉर्मूला होता है n over 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम का आपको ऑलरेडी पता है, 10 दिया है, दैट मीन्स व्हाट, ये क्या है n क्या है 10, इंस्टेड ऑफ n 10 पुट करिए। ओके, तो n की जगह फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे 10, डिफरेंस हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 125, इक्वेशन बनेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, ये जो 5 है 125 से डिवाइड हो जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 ओवर 5, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ओके, अब इन दो इक्वेशन को यूज करके हमने d की वैल्यू पता करनी है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, आपको पता है 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, नीचे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, प्लस विल चेंज टू माइनस, कैंसिल आउट, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 5d इज इक्वल्स टू 5, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर माइनस 5, दैट इज d इज इक्वल्स टू माइनस 1। जब d हमें माइनस 1 है, हमें a10 निकालना है, a10 मीन्स व्हाट, a प्लस 9d। ओके, a इज व्हाट, a इज गिवन, अच्छा a गिवन है नहीं, तो सबसे पहले हमें a निकालना पड़ेगा। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus 2d is equals to 15, d की जगह मैं वैल्यू पुट करेंगे -1 is equals to 15। ओके, तो a minus 2 is equals to 15, तो a की वैल्यू जो हमें मिल रही है 15 plus 2, a is 17। ओके, अब हमें a is equals to 17 पता है, a की वैल्यू पुट करिए 17, 9 प्लस 9। ओके, और d की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी, d हमने निकाला है ऑलरेडी -1। ओके, तो 17 माइनस 9, तो 8 10th की जो वैल्यू है, 10th टर्म की जो वैल्यू होगी वो है 8। ओके,